यस, वी आर लाइव। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटी यूजीसी नेट का पेपर जो दिसंबर 2024 वाला स्टार्ट हो चुका है, और लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है वो 16 जैन को पेपर है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज ऑन करी थी लाइब्रेरी साइंस के लिए, और इसमें हम आईसीटी वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। 5 सेट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक नए सेट के साथ डील करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट केबीएस एनबीएस डीएसएसपी ईएमआरएस या फिर स्टेट पीएससी की जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेट करते हैं ऑन। और ये आज के सेट का पहला क्वेश्चन है विच वेब ब्राउज़र वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन एड ऑन। देखो, जिसने एक्सटेंशन या फिर एड ऑन को फर्स्टली क्या किया था यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स। देखो, वेब ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ उनके डेवलपमेंट ईयर। ठीक है, और उनकी कंपनीज यानी किस इनका डेवलपर कौन है। तो अगर हम बात करें नेटस्केप नेविगेटर की, तो वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू सपोर्ट एक्सटेंशन। यानी नेटस्केप नेविगेटर एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो सपोर्ट करता है एक्सटेंशन को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन क्या करते हैं। तो एक्सटेंशन अलाउ यूजर टू कस्टमाइज देयर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस वाई एडिंग न्यू फंक्शनलिटी। यानी न्यू फंक्शन को ऐड करके हमारा जो यूज़र है वो अपनी ब्राउजिंग को कस्टमाइज तरीके से कर सकता है। एक्सटेंशन का यूज़ क्या है, तो एक्सटेंशन का आप ये भी यूज़ कह सकते हैं कि एक्सटेंशन हमारे कंप्यूटर में विदाउट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र में कुछ एडिशनल फंक्शन करने की मतलब करने में मदद करते हैं। जैसे हमें ट्रांसलेट करना, तो हमें ट्रांसलेट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसलेटर एक्सटेंशन को आप ब्राउज़र में ऐड कर दीजिए, तो वहाँ से आप ट्रांसलेटर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो एक्सटेंशन को सबसे पहले मतलब अलाउ किया था या सपोर्ट किया था वो हमारा नेटस्केप नेविगेटर था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच प्लेटफॉर्म फोकस ऑन वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन एंड रियल टाइम ऑडियो रूम। भाई, चार प्लेटफॉर्म है आपके पास, इन चारों में से वॉइस बेस्ड है, ठीक है ना, और रियल टाइम ऑडियो रूम है। देखो, वॉइस और रियल टाइम दो चीजें हैं, या दोनों को पकड़ के बैठोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑडियो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग साइट की, तो दैट इज हमारा क्लब हाउस। क्या होता है क्लब हाउस, जिसमें यूजर रियल टाइम कन्वर्जन कर सकते हैं इन ऑडियो चैट रूम। ठीक है ना, रियल टाइम। तो रियल टाइम, क्योंकि जूम आप नहीं लगा सकते। जूम की बात करें तो जूम में वीडियो होता, ऑडियो नहीं होता। ऑडियो जिसमें होता है वो हमारा कौन सा है सर, क्लब हाउस है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप वीडियो के रेफरेंस में ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला टर्म इन ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जिसे हम शॉर्ट में आईओटी के नाम से जानते हैं। तो आईओटी जो टर्म था सबसे पहले किसने यूज किया था। चार ऑप्शन है आपके पास। जियान किन, ठीक है ना, कैबिन एस्टन, और तीसरा है डीडब्ल्यू लुइस, और चौथा है वॉर्म थम्स। तो अगर हम बात करें आईओटी, तो आईओटी शब्द सबसे पहले 1990 में कंप्यूटर के जो 1999 यानी 1999 में कंप्यूटर साइंटिस्ट केविन केविन एस्टन ने इस टर्म का सबसे पहले यूज किया गया था। और इस टर्म को RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आज टैगिंग सिस्टम में यूज की जाती है, वहां पर हम कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। वैसे आईओटी के कई एग्जाम्पल्स आते हैं, बट ये फैक्ट बेस्ड सवाल है तो आपको डिटेल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईओटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 बहुत आसान है, पॉपुलर भी है, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी उच्च यूनिट पे व्यवस्थित करनी है। पहले हाई, उसके बाद छोटी। पहले आप मेमोरी यूनिट देखिए तो कौन कौन सी है। तो हमारे पास जीबी है, पीबी है, टीबी है, जेडबी है, ईबी है। ठीक है, देखो जीबी, पीबी,
टीबी, जेडबी और ईबी। अगर आप जानते हैं मेमोरी यूनिट में, आपको मेमोरी यूनिट में आपने कौन कौन सी पढ़ी है, तो सबसे छोटी होती बिट, बिट के बाद आती निबल, निबल के बाद आती सर वाइट, वाइट के बाद आती क्लोबाइट केबी, फिर मेगाबाइट एमबी, फिर गीगाबाइट जीबी, फिर टेराबाइट टीबी, फिर टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, जेडबी के बाद बाईबी, फिर बीबी, फिर जिप्पोबाइट। ऐसे रहता है पूरा सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जीबी आएगा, सबसे नहीं सबसे छोटा पहले देखो, फ्रॉम लोअर टू हाई, हमें लोअर यानी सबसे छोटा उसके बाद हाई आएगा। तो सबसे छोटा अगर इसमें देखोगे तो इसमें जीबी है, जीबी से बड़ा टीबी है, तो पहले ए आएगा उसके बाद सी आएगा। तो ए सी यहाँ पर है इसीलिए ये ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद बी आया यानी पीबी आया, देखो पहले जीबी फिर टीबी फिर पीबी, ठीक है। फिर ईबी आएगा, अब ईबी देखो कहां पर है, ईबी ई ऑप्शन ई में है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के संबंध में प्राइमरी डोमेन बताने हैं, यानी लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और लिस्ट 2 में डोमेन है उन लैंग्वेजेस के, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी, बेस है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन और पीएचपी। अगर आप इन चारों लैंग्वेज के बारे में डील करें तो आप आराम से कह पाएंगे कि बेस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज सेल स्क्रिप्टिंग एंड ऑटो कमांड लाइन टास्क के लिए किया जाता है। दूसरा जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो फ्रंट एंड इंटरेक्टिविटी इन ब्राउजर या फिर इसे बैकएंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट दोनों में डील करी जाती है। वहीं अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके वेरियस डोमेन होते हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ लैंग्वेज पीएचपी, जिसे हम प्री प्रोसेसर, ठीक है, लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और ये ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड यूज होती है, सर्वर साइड, ठीक है ना। बस यही मेन ऑप्शन हमें डिफाइन हो जाते हैं। देखो फ्रंट एंड साइड पर अगर हम जाएं, फ्रंट एंड पर, तो फ्रंट एंड पे अगर हम डील करें फ्रंट हैंड में जावा स्क्रिप्ट के साथ डील करें, देखो ऑटो वेब डेवलपमेंट के साथ ऑटो एंड सेल स्क्रिप्टिंग, ऑटो सेलेक्ट के स्क्रिप्टिंग यानी बेस, यानी फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन नंबर डील करो, पहले का सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएंगे। अब ऑप्शन बचा हमारे पास पहला और तीसरा, पहला और तीसरे में से हम कौन सा लगाएं वो हमें डील करना है। अगर हम पाइथन की बात करें तो मैंने पाइथन में ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड वेब डेवलपमेंट की बात करी थी, वेब डेवलपमेंट की बात करी, तो पाइथन में वेब डेवलपमेंट से आप लोग डील कर सकते हैं, यानी सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट देखो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर थर्ड है, तो ये गलत हो गया, ये कैसे लग रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ मिसमैच हो रहे हैं। नहीं, स्क्रिप्टिंग फ्रंट हैंड पे हम नहीं वेब डेवलपमेंट पे, सॉरी पीएचपी को ले जाएंगे। पाइथन में कई डोमेन है, वेब डेवलपमेंट है और हमारा क्योंकि ये नहीं ले जाएंगे, सॉरी गलत हो गया, क्योंकि पीएचपी के साथ हम डील करेंगे वेब डेवलपमेंट, क्योंकि पीएचपी का स्पेशल यूज, प्राइमरी जो यूज है ना वेब डेवलपमेंट है, पीएचपी यानी फर्स्ट, पीएचपी फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही कह रहा है, पहला, यानी बी का फोर्थ होगा। जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट एंड है और पाइथन हमारा आया क्या सर, जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग, जो जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज पाइथन। पाइथन के वेरियस डोमेन हैं, हमने वेब डेवलपमेंट भी बोला था, बट वेब डेवलपमेंट के अलावा ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं। बाकी वेब डेवलपमेंट का अगर प्राइमरी सर्वर मतलब सर्वर साइड पर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर हम पीएचपी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें पूछा है कि एसएमएस वाज टेस्टेड, एसएमएस को टेस्ट किस ईयर में किया गया था, एसएमएस को टेस्ट किस ईयर में किया गया था वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, एसएमएस जानते हैं सर, शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से हम जानते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसे 1992 में सबसे पहले यूज किया गया था
1992 के अंदर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें किसने किया था, तो साइंटिस्ट थे नील पैफर्थ, और ये बहुत ही मतलब यंग साइंटिस्ट थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले ये जो मतलब एसएमएस जो यूज किया था ना, नोकिया मोबाइल पे किया था, जो कि 1993 में किया गया था। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मतलब टेस्ट किया था 1992 में, और सबसे पहले बीप जो कोड आया था वो 1993 में आया था, बट हमें पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लगा के रखना है, वो 1992 होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर, ठीक है, इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऑल्सो इफिशिएंटली मैनेज डेटा ट्रैफिक बाई ओनली सेंडिंग टू डिवाइस एंड इंस्टेंट। बहुत आसान सा सवाल है और स्विच के साथ हम चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ हम डील करें और दूसरा हमें डेटा के ट्रैफिक को मैनेज करना, तो हम डील करते हैं। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम राउटर के साथ भी डील कर सकते थे। देखो राउटर से क्या होता है कि हम इंटरनेट की कनेक्ट, तो दोनों में कभी अगर पूछा जाए कि राउटर और स्विच दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों का यूज हम मल्टीपल डिवाइस के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट राउटर से क्या होता है, हमें इंटरनेट एक्सेस मिलता है, जबकि स्विच से हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 मिलता है, जिसमें पूछा है वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट आर्किटेक्चर का डेटा ट्रांसमिशन का मुख्य कंपोनेंट नहीं है। यानी इंटरनेट के अंदर जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन में कौन सा यूज नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनएस, तो डीएनएस जैसे डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, इसका ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका काम है यूआरएल को किसमें, यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, तो ये डेटा ट्रांसमिशन में यूज होता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। बाकी टीसीपी, यूडीपी और आईपी, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन में यूज होगा ही होगा। बाकी टीसीपी और यूडीपी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब है डेटा ट्रांसमिशन, और इन दोनों की क्वालिटी ये है कि टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी कनेक्शन लास्ट होता है, जिसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ओएसआई मॉडल की जो आपको लेयर दी है उन लेयर को आपको अरेंज करना है, ठीक है, और उनका सही क्रम बताना है कि कौन सा क्रम है। अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल जैसा कि आप जानते हैं, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो कि आईएसओ ने डेवलप किया था 1984 में। ये स्पेशली डिजाइन है जब कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट करने के लिए जो बे यूज करता है वो हमारा ओएसआई मॉडल डिफाइन करता है, ओएसआई मॉडल डिफाइन करता है। तो ये ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर है, इन लेयर को ही हमें फॉलो करके डेटा कम्युनिकेट करना होता है। अगर हम ओएसआई मॉडल की लेयर की बात करें तो ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर हैं, आप बोलोगे सर 7 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली लेयर जिसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं, दूसरी लेयर जिसे डेटा लिंक लेयर बोला जाता है, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर है, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवी सेशन है, छठवीं सब प्रेजेंटेशन है और सातवीं लेयर हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी नेटवर्क लेयर हमारी होती है सर तीसरी लेयर, फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर 6 नंबर की, डेटा लिंक दूसरी नंबर की, एप्लीकेशन हमारी किसकी आती है सर 7वें नंबर की, ठीक है। अब आप अरेंज कर लीजिए, तो सबसे पहले आएगा बी, सबसे पहले आएगा बी क्योंकि बी पहले नंबर पे, भाई पहले नंबर की लेयर, फिर उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद छठवीं, छठवीं के बाद सातवीं, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किस ओएसआई मॉडल की लेयर का क्या काम होता है, तो अगर हम बात करें फिजिकल लेयर जो सबसे पहली लेयर है, इसमें वायरी डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो किया जाता है, जो कि ईथर केबल या ऑप्टिकल फाइबर जो है हब है वहां पर हम यूज करते हैं। वही अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारा क्या है, जो फिजिकल मतलब फिजिकल लेयर से जो डेटा ट्रांसफर है, या फिर हम बात करें मैक एड्रेसिंग या एरर डिडक्शन के लिए, तो वहां वो हमारा डेटा लिंक लेयर के अंदर किया जाता है। यहां पर जो कनेक्टिविटी है वो स्विच पीपीपी वाईफाई और ईथरनेट करते हैं। वहीं अगर हम जाते हैं
नेटवर्क लेयर के साथ, तो नेटवर्क लेयर पर हमारा राउटर काम करता है और यहाँ पर पैकेट फॉरवर्डिंग होता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या हो, एरर डिडक्शन होता है और दो सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। बाकी अगर सेशन की बात करें तो सेशन एक ऐसा लेयर है जो एप्लीकेशन या डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश एंड टर्मिनेट करने का काम करता है। अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डेटा के साथ इंक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसलेशन को मैनेज करता है। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है यूजर सर्विस, यूजर को जो सर्विस देती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमपी, डीएनएस, टेलनेट, ये सारे यहीं पे होते हैं। और जो प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ी हमने 6 नंबर पे, वहाँ पर आपके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, जेपीईजी है, एमपीईजी है, ये सारे प्रोटोकॉल हमारे जिप वगैरह वहीं पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, असेशन रीजन दिया है, तो पहले असेशन पढ़िए, उस असेशन के आधार पर क्या रीजन उस चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा वो आपको बताना है। असेशन में क्या दिया है, वेब पोर्टल इज द स्पेशली डिजाइन वेबसाइट दैट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, यानी वेब पोर्टल एक स्पेसिफिक वेबसाइट के रूप में डिजाइन किए जाते हैं जो विभिन्न सोर्स से जानकारी के लाती है, यानी अलग अलग सोर्स से जानकारी को प्राप्त करने का देने का काम करती है। तो अगर आप वेब पोर्टल की बात करें तो ये बात सही है, ये बात में कोई डाउट नहीं है कि वेब पोर्टल स्पेशल टाइप की एक वेबसाइट हो, मतलब वेब पोर्टल इज द स्पेशली डिजाइन वेबसाइट, ये स्पेशली डिजाइन वेबसाइट होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करने की काम करती हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड प्रोवाइड इट टू यूजर इन यूनिफॉर्म वे। ठीक है, साथ ही साथ में वेब पोर्टल कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस सच लाइक, जैसे ईमेल हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, सर्च इंजन हो गए। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये सर्चिंग में हमारी मदद करती है, मेल सर्विसेज में मदद करती है, न्यूज ग्रुप में मदद करती है, फॉर्म्स में मदद करती है। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट पर जाएं जो कि आर में है, यानी रीजन दिया है, द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया आर यूजिंग वेब पोर्टल, तो ये ज्यादातर जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं वो वेब पोर्टल का यूज करती हैं। तो ये बात थोड़ा देखो, पहला तो हमारा सही है कि वेब पोर्टल एक स्पेशली डिजाइन वेबसाइट है जिनमें अलग अलग सोर्स से हमारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर दूसरे पर जाएं, रीजन पर जाएं, तो रीजन कहीं ना कहीं श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो वेब पोर्टल का यूज करें, इस बात में कोई श्योरिटी है नहीं। इसका मतलब है कि पहला यानी फर्स्ट असेशन तो हमारा सही है, बट हमारा जो रीजन है वो गलत है। तो जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये है आज का हमारा सेट जिसमें हमने आईसीटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर 1 में भी काम आएंगे, तो आप पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इन्हें मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्पेशली ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट के तौर पे लाइब्रेरी साइंस आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएस भी हो, ईएमआरएस हो या स्टेट पीएससी हो, तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है मतलब आपके संबंध में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दो काम आप करिएगा, बाकी पेपर की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।